अस्सलामुअलैकुम जी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़ और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ करंट इशूज़ पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम जनूबी अफ्रीका में क्लीन स्वीप शिकस्त का शिकार हो गई, लेकिन केप टाउन टेस्ट में हार कर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाती है। पाकिस्तान के अहम तरीन इन फॉर्म ओपनर साइम अयूब इलाज के लिए जनूबी अफ्रीका से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकेंगे, इस पर बात करेंगे। वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम 19 साल बाद पाकिस्तान पहुंचकर इस्लामाबाद में डेरे डाल चुकी है। कौमी सिलेक्शन कमेटी टेस्ट टीम और चैंपियंस ट्रॉफी की वनडे टीम पर इब्तदाई मुशावरत कर चुकी है। कौन इन होगा और कौन आउट हो सकता है। इसके अलावा भारतीय टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया कई सवाल छोड़ गया है। मैन ऑफ द सीरीज बुमराह अनफिट हो गए, लेकिन इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा का नायब कप्तान भी बनाने की खबरें गश्त कर रही हैं। जबकि जय शाह की बात की जाए तो वो एक बार फिर से बिग 3 के लिए सरगर्म हो चुके हैं। और पीएसएल की अगर बात करें कि 11 जनवरी को शेड्यूल प्लेयर्स ड्राफ्ट तकरीब खतरे में पड़ गई, इस पर बात करेंगे कि क्यों पहले गवादर से उसे शिफ्ट किया गया और उसके बाद अब डेट्स जो है वो बदली जा रही हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और कराची से हमारे साथ होंगे सलीम खालिक साहब। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हम बात कर रहे थे गवादर से पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब है उसे शिफ्ट किया गया लाहौर वापस, और उसके बाद कुछ टेक्निकल वजूहात रही हैं, जिसके बाद अब उसके बाद जो डेट्स हैं उनमें भी तब्दीली आ गई है। इस पर बात करने के लिए यूसुफ अंजुम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। क्या ऐसी वजूहात हैं कि पहले पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब है वो गवादर से लाहौर शिफ्ट की और उसके बाद अब उसकी डेट्स में भी हम देख रहे हैं काफ़ी तब्दीली आ रही है। देखें हिफ्ज़ा, कोई भी इवेंट होता है उसके लिए लॉजिस्टिक इंतजाम करना पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि ग्वादर को शोकेस किया जाए, वहाँ पर ये तकरीब रखी जाए। इसके लिए अनाउंस भी किया गया 11 तारीख को वहाँ पे तकरीब होगी, लेकिन चूँकि लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं और फिर ऊपर मौसम भी आजकल काफ़ी ठंडा है, तो इसकी वजह से पीसीबी ने ये फ़ैसला किया कि अब ये तकरीब लाहौर में रखी जाएगी। पहले इसकी डेट क्योंकि 11 जनवरी थी, लेकिन अब चूँकि सुनने में ये आ रहा है, जो महकमा मौसमियात की इतलात हैं कि बारिश है उस रोज़, जिसकी वजह से चूँकि ये ओपन एयर में होनी थी, हजूरी बाग में ये तकरीब रखी गई थी, जिसकी वजह से अब पीसीबी ने फ़ैसला किया कि ये तारीख़ जो उसकी तब्दील की जाएगी और उसको अब 13 तारीख उन्होंने अनाउंस किया है कि 13 तारीख को हजूरी बाग में ये तकरीब होने जा रही है, जिसका आगाज़ 12:30 बजे होगा। इसमें होना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जितने भी फ्रेंचाइज टीमें, उन्होंने अपने के 3 टीमों ने 8 खिलाड़ियों का चुनाव किया हुआ, जबकि 3 टीमों ने 7-7 खिलाड़ियों का चुनाव कर रखा है। अब जो बाकी 12 और 13 खिलाड़ियों का चुनाव होगा वो इसी ड्राफ्ट तकरीब में होगा, जिसके लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये मेला भी पहले की तरह हमेशा कामयाब होगा। उस ड्राफ्ट के ज़रिए जो टीमें वो बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक बार फिर पूरे अरूज पर दिखाई देगा। सही, तो मतलब अब 13 तारीख जो है वो फाइनल है, हुजूरी बाग में ये तकरीब का आगाज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। सलीम खालिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज़ थी उसका रैप अप हो चुका है और हमने देखा उसके अंदर हार के बावजूद भी कई रिकॉर्ड्स बने हैं। आप क्या ऐड करेंगे जिस तरह से ये पूरी सीरीज़ जो है उसका इख्तिताम हुआ और जो नताइज सामने आए हैं? देखें, ऐसे रिकॉर्ड्स किस काम के जिसका कोई फ़ायदा ही रहा हो आपकी टीम को और 2-0 से शिकस्त मिले। ये ऐसे रिकॉर्ड इंडिविजुअली तो काम आएंगे कि जी फला ओपनर ने इतना कर दिया, फलाने ने वैसे कर दिया, लेकिन रिजल्ट जब हम देखें तो वहाँ हमें 2-0 ही नज़र आ रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इन रिकॉर्ड्स का। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरह के चीज़ें जब नज़र आ रही होती है तो यही होता है कि भाई अपनी जगह बचाओ, बस हम टीम में बच जाएं और अगला मैच हमारा या अगली सीरीज पक्की हो जाए, टीम जाए, कोई मसला नहीं है। तो अभी भी यही नज़र आया कि इंडिविजुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहा और कई प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं पहले से जिनका ऐसे ये देखें। अगर हम चले बाबर की बात कर लें, बहुत बड़े परफॉर्मर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बड़े रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। आप देखते होंगे हर दूसरे दिन 1-2 साल पहले आता था बाबर ने ये रिकॉर्ड कर दिया, बाबर ने ये रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो फिर हमारी नीचे थी, जो अब थोड़ा थोड़ा बेहतरी आई है। इसी तरह अभी शान का आया कि शान ने इतने रन कर दिए, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस क्या है? रिकॉर्ड अहमियत उस वक्त तक नहीं रखते जब तक टीम ना जीते। इंडिविजुअली आप जितना भी कर लें आपके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन टीम को उससे क्या फायदा हो रहा है? अगर आप कोई रिकॉर्ड ना बनाए फिर भी टीम जीते तो मजा है, रिकॉर्ड बना के हार रहे तो कोई फायदा नहीं है। ये सेल्फिश चीजें हैं। यहाँ इन्होंने चला सेकंड इनिंग में कोशिश तो की, लेकिन फर्स्ट में आपने देखा कि बिल्कुल नहीं खेल पाए थे। और ये पाकिस्तान टीम में
आ रहा, नेचुरल क्रिकेट नहीं है। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से जो खिलाड़ी और जो टीम रही हमारी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के साथ, अब इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, आपको क्या लगता है उसकी सिलेक्शन में कुछ चेंजेस आएंगी या इसी टीम को आगे लेकर जाना पड़ेगा? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं वो नेचुरली शायद स्पिनर्स को उस तरह से अच्छा नहीं खेलते हैं। आप क्या देख रहे हैं? मिर्जा, थोड़ी सी बात करना चाहूँगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान क्लीन स्वीप शिकस्त हुई पाकिस्तान को, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी मेरे नज़दीक। तो जैसे सलीम भाई भी अभी कह रहे थे कि ऐसे रिकॉर्ड्स का क्या करना जिसका टीम को फ़ायदा ना पहुँचे। एक एक करके भी अगर देखेंगे, शान मसूद पहली इनिंग में फेल हुए, दूसरी में 145 रन करके बहुत अच्छा खेले। बाबर पहली इनिंग में फेल हुए, फिर 81 रन करके 3 मुसलसल 50s की। बाबर का मैं बड़ा प्रस्तार हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, हमारे सुपरस्टार हैं। लेकिन 50 करने के बाद तो हमने देखा भी है, सुना भी है, माजी के जो बड़े खिलाड़ी होते थे वो एक चांस मिल जाता था या 2 चांस मिलते थे, फिर वो सेंचुरी से पहले नहीं रुकते थे। इसके बाद कल भी जैसा हमने जिक्र किया था, आज भी करूंगा कि मोहम्मद रिजवान, उनके भी हम बहुत बड़े मद्दा हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए। PSL में बहुत शानदार खेलते हैं, मुल्तान सुल्तान को बहुत आगे लेके गए, कप्तान भी बने, जान मारते भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर टेस्ट मैच में देखें दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में मोल्डर को बड़ा ही ईजी, वो बाहर निकल कर पहले ही डिसाइड कर चुके थे मैंने खेलना है। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने स्पिनर को विकेट दे दिया और कोई इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, लेकिन समझ से बाहर है। फिर आमिर जमाल का जिक्र बार बार होता है कि बहुत उम्दा ऑलराउंडर हैं। अब्दुर्रज़ाक और अदर महमूद के बाद हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल ही नहीं सका। उन्हें एक चांस मिला, लकी चांस था उन्हें पूरी सीरीज़ में, कभी वनडे में, T20 में, टेस्ट में। उनको साबित करना चाहिए था कि वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलर्स का हम बार बार अगर जिक्र करें तो बॉलर तब्दील अरसे के बाद 3 साल बाद मोहम्मद अब्बास को चांस दिया गया, वो बहुत अच्छा खेले। लेकिन एक मैच जो पहला था वो हम जीत के करीब जा सकते थे या उनको रोक सकते थे साउथ अफ्रीका को, तो 190-92 पे हमने 8 आउट कर लिए, फिर 300 रन करा दिए। उसी तनाज़र में अगर आपके सवाल का जवाब दूँ वेस्ट इंडीज़ का, तो क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है, इससे पहले आकिब जवेरी या नई सिलेक्शन कमेटी का ये कामयाब हो गया कि स्पिन पिच होनी चाहिए, साजिद खान को लेके आए, नोमान को लेके आए। फिर आपको याद होगा आखिरी टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ मुल्तान में, उसमें तो जाहिर में उनको भी शामिल किया, हालांकि उनको चांस भी कम मिला बॉलिंग करने का, और वहाँ पे साजिद और नोमान काबू नहीं आते। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, नो डाउट उतनी बड़ी टीम नहीं है। मेरी ज़ाती राय में इसमें कायदे आज़म ट्रॉफी के जो बेस्ट आपके प्लेयर्स हैं, अबू हुरैरा हैं या जो भी हैं, उनको चांस दें ताकि वो भी अपना आप मनवाएं। उनको पता चले अगर हम अपनी होम सीरीज़ में चांस नहीं देंगे, ना पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचना है। ये ठीक है, आपने जैसे कहा कि 19 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है, उतनी मजबूत नहीं है जिस दिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तानी टीम खेल कर वापस लौटी। जिक्र किया शान मसूद का, उन्होंने केप टाउन टेस्ट में एक सेंचुरी बना ली है, जिसके बाद क्या उनको कप्तानी के लिए लाइफलाइन मिल गई? आप समझते हैं कि जिस तरह यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है, 6 माह तो गुजर गया ना, तो उसको अब क्या कप्तानी के तौर पर भी उनको नए मैदान में उतारना चाहिए? है नहीं पाकिस्तान की, यही 2 मैचेस हैं। पहले भी चांस लगता था कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो लाजमी खेलेंगे। कप्तानी में उनकी गलतियां हैं, सबको दिखाई देती हैं। पिच रीड करने में भी शायद मेरे नज़दीक थोड़ी सी केप टाउन में गलती हुई। स्पिनर महाराज को उन्होंने डाला जो फिटनेस मिसाइल का शिकार थे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और 55 45 या 55 ओवर उन्होंने मुसलसल कराए।